नमस्ते। आइए आज ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। मैं हूं न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। स्ट्रोक या पैरालिसिस एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज के जीवन पर भी खतरा होता है। अतः इसके लक्षणों को जल्दी से पहचान करके इमरजेंसी सेवाओं को कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है। आप एक निमोनिक याद रखें, बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस यानी संतुलन यदि बिगड़ने लगे, पैरों में कमजोरी महसूस हो। ई फॉर आईज यदि आंखों से देखने में कोई दिक्कत हो, रोशनी में कमी आने लगे या आंखों से दिखना बंद हो जाए। एफ फॉर फेस यदि फेशियल एसिमेट्री या फेशियल ड्रूपिंग हो, चेहरा एक तरफ को झुक जाए। ए फॉर आर्म्स यदि हाथों में कोई कमजोरी महसूस हो। एस फॉर स्पीच यदि आवाज लड़खड़ाने लगे या कही हुई बात को सुनने में दिक्कत होने लगे। एंड टी फॉर टाइम, अगर ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को आप कांटेक्ट करें। स्ट्रोक मूल रूप से दो प्रकार का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में खून की नलियों में रक्त प्रवाह किसी कारण से रुक जाने के कारण दिमाग को क्षति होती है। अतः इसके ट्रीटमेंट के लिए हम खून को पतला करने की दवाइयाँ देते हैं। यदि मरीज स्ट्रोक ऑनसेट के विद इन 4 आवर्स अस्पताल पहुंच जाता है तो हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं यदि उस अस्पताल में ऐसी सेवाएं मौजूद हैं। दूसरी तरफ हेमोरेजिक स्ट्रोक में रक्त प्रवाह रोकने रक्त स्राव रोकने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाना ज़रूरी होता है। इसीलिए इनिशियल सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन बेहद ज़रूरी है। ये उसी तरह है जैसे हार्ट अटैक को ट्रीट करने के लिए हम पहले ईसीजी देखते हैं, उसी प्रकार इस स्थिति में एक इनिशियल सीटी या एमआरआई स्कैन कराना बेहद ज़रूरी होता है। आइए अब इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, स्मोकिंग, नशे की आदत, हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल, ये स्ट्रोक के हमारे देश में मुख्य कारण हैं। इनकी रोकथाम करना, इनको नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। हाइपरटेंशन को आप ऐसे समझिए, यदि जैसे कि किसी पानी की पाइप में काफ़ी फोर्स से पानी लगातार बह रहा हो तो जहाँ उस पाइप की दीवार कमज़ोर होगी वहाँ से फटने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। ठीक उसी तरह से उच्च रक्तचाप में खून की नस जहाँ कमज़ोर होती है वहाँ वो फट जाती है और उस कारण से रक्तस्राव होकर के हेमरेज होता है। ठीक उसी प्रकार एथेरोस्क्लेरोसिस में जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में एक्सेलरेट हो जाता है, प्लाक जमने के कारण खून की धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी होने लगती हैं और जो खून के बहाव का रास्ता है वो रुकने लगता है। फिर एक सीमा तक रुकने के बाद जब रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है तो ब्रेन में क्षति होकर के मरीज को ये स्ट्रोक की बीमारी होती है। अतः अपना पीरियोडिकल चेकअप करा करके इन सब को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी है। अब स्ट्रोक के मरीज की आगे रिकवरी कैसे होती है, कब स्ट्रोक के मरीजों में ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इस पर मैं और आगे वीडियो दूंगा। कृपया नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्लिनिकल परामर्श यदि लेना हो तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सभी स्वस्थ रहें। नमस्ते।